Good morning, students. This is Pushpendra. And now I am going to explain worksheet number 51, date 2nd September 2020. Today worksheet related to social science and topic is know your heritage. Heritage means that that comes from our inheritance, यानी जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, पूर्वज होते हैं, जो उनसे हमें मिला हो, उसे बोलते हैं हेरिटेज। तो इसमें कुछ हेरिटेज साइट दी गई हैं, यानी कुछ जगह दी गई हैं, हेरिटेज प्लेस दिए गए हैं। तो जो हमारे एंसेस्टर्स को याद करके या हमारे एंसेस्टर्स जो रहे हों उन्होंने इनको बिल्ड किया हो। तो सबसे पहला है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार आप सब जानते हो, कुतुब मीनार दिल्ली में ही है। तो इसको रीडिंग करते हैं। इट इज़ ए 5 स्टोरी मोन्यूमेंट। ये 5 मंजिली इमारत है। इसमें जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में बिल्ड कराया था, बट उन्होंने जो है केवल बेसमेंट कंस्ट्रक्ट कराया था, जो उसका बेस है वही कंस्ट्रक्ट कराया था। इस 3 स्टोरी जो है उसकी पहली 3 स्टोरी जो है उसकी सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन से बनी थी, रेड सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। और वो उसके जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सक्सेसर थे, यानी उनके जो जिन सक्सेसर बोलते हैं, जैसे एक राजा के बाद दूसरा जो राजा बनता है, यानी उत्तराधिकारी। तो जो उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश, उन्होंने उसकी 3 स्टोरी बनवाई थी। उसके बाद जो लास्ट 2 स्टोरी हैं वो मार्बल और सैंडस्टोन दोनों को मिक्स से बनी है। और वो किसने बनाई है? फिरोज शाह तुगलक। वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाई है। और इसकी हाइट कितनी है? 73 मीटर। ठीक है बच्चों, इसकी हाइट है 73 मीटर। नेक्स्ट पे आते हैं रेड फोर्ट। रेड फोर्ट भी एक इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1639 टू 1648। और ये मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने बिल्ड कराया था, इसको कंस्ट्रक्ट कराया था। उन्होंने पहले, उनकी शाहजहाँ थे जो, उनकी कैपिटल पहले आगरा थी। तो उन्होंने जब आगरा से दिल्ली कैपिटल बनाया तो तब ये इसको बिल्ड किया था, कंस्ट्रक्ट कराया था। और ये रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है, रेड सैंडस्टोन से, इसलिए ये लाल रंग की होती है। ये रेड सैंडस्टोन से बनी है और यमुना रिवर के बैंक पे, यानी किनारे पर, बैंक ऑफ द यमुना रिवर। नेक्स्ट इसका जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, जो इसका ढांचा है, वो किसने बनाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इंडिया गेट। इंडिया गेट भी आपने देखा होगा, सुना होगा, देखा नहीं है तो सुना होगा। इंडिया गेट भी दिल्ली में है। ये एक वार मेमोरियल है। वार मेमोरियल यानी युद्ध की यादगार में बनाया गया है। जब 1914 टू 1921 में जब वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये तब का है। उस टाइम पे हमारा देश जो है अंग्रेज़ों का ग़ुलाम थे हम, तो यानी ब्रिटिश शासन था यहाँ पर। तो उस टाइम जो हमारी आर्मी थी उसको ब्रिटिश इंडियन आर्मी बोला जाता। तो वो भी वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया थे। तो जो शहीद हुए थे वर्ल्ड वार में, उनकी याद में जो है ये बनाया गया था। और इसको इनॉग्रेट किया था, यानी इसका उद्घाटन जो किया था, इनॉग्रेशन वो किया था फरवरी 12, 1931 में लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने किया थे। नेक्स्ट आता है सिंस 1971 अमर जवान ज्योति। इसके बाद जो है 1971 में जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो तब हमने यहाँ पर एक जवानों की याद में, जो हमारे मार्टर सोल्जर थे, उनकी याद में हमने यहाँ पे एक अमर जवान ज्योति जो हमेशा जलती रहती है, तो उनकी याद में जो है हम एक अमर जवान ज्योति जलती रहती है। ठीक है, तो इसके बाद हैं क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट इन आवर ओन वर्ड। अपने शब्दों में हमें रेड फोर्ट की महत्वपूर्ण बताना है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो रेड फोर्ट जो है एक हेरिटेज प्लेस है, दूसरा टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर टूरिस्ट भी तो आते हैं घूमने, तो ये एक टूरिस्ट प्लेस है, हेरिटेज साइट है। और तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे को
इंडिपेंडेंस डे को यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होती है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3 इसके इम्पोर्टेंस हो गई। फर्स्ट, दिस इज हेरिटेज साइट। सेकेंड वन, दिस इज टूरिस्ट प्लेस। और थर्ड वन इज दिस इज फ्लैग होस्टिंग प्लेस ऑन 15 अगस्त और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होस्ट द फ्लैग। नेक्स्ट वन है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति। तो अमर जवान ज्योति की सिग्निफिकेंस क्या है? अमर जवान ज्योति जो है, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए या उनकी याद में, जो हमारे मार्टर है ना, सोल्जर, जो मार्टर्ड सोल्जर होते हैं, जो हमारे सोल्जर हैं हमारे, उनके याद में जो है ये इस पर हमेशा ज्योति जलती रहती है। तो एक तो इम्पोर्टेंस ये हो गई। नेक्स्ट वन आता है, नेक्स्ट वन डिस्क्राइब द मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में किसका यूज किया गया है? सैंडस्टोन का। विच मटेरियल यूज? फर्स्ट 3 स्टोरी में सैंडस्टोन यूज हुआ है, और अपर जो टॉप की जो 2 स्टोरी हैं उसमें सैंडस्टोन और मार्बल 2 चीज़ यूज हुई है। तो इसमें लिखेंगे सैंडस्टोन एंड मार्बल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। लास्ट वन क्वेश्चन है, ऑन विच हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट यू वुड लाइक टू विजिट ऑन स्कूल पिकनिक आफ्टर द एंड ऑफ दिस पैंडेमिक। यानी जब पैंडेमिक ख़त्म हो जाएगी, ये जो पैंडेमिक चल रही है कोरोना कोविड-19, तो तब आप कौन से हिस्टोरिक प्लेस पर विजिट करना चाहोगे स्कूल पिकनिक में? हमारे स्कूल से पिकनिक ग्रुप कुतुब मीनार बहुत जाता है लोकल टूर में। तो आप क्या उसे जो भी आप विजिट करना चाहते हो, दिल्ली में बहुत सारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट हैं, तो आप जोन से जहाँ पर विजिट करना चाहते हो तो उसका नाम लिख लेना। और ठीक है बेटा, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।